उसका 33 से पढ़िए। आप एक इंसान को माफ कर दिए या नहीं करें, कैसा पता चलेगा? 31 का 33, कोई भी जोर से पढ़ना। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। मैं उनका, यहाँ से ध्यान देना, मैं उनका अधर्म को, उनका गलतियों को, उनका पाप को क्षमा करेंगे। और पढ़िए, और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। फिर से मैं क्या नहीं करूंगा, यानी कि याद नहीं करेंगे। और जिसने दिन में प्रकाश दे, ठीक है, काफी है। यानी कि वचन हम आपको बोलते हैं, अगर आप एक इंसान को, अगर गलती को, उनका अधर्म को अगर माफ कर चुके हैं, तो आप फिर से जब भी वो इंसान के साथ में मुलाकात होगा, वो इंसान का पाप को क्या नहीं करेंगे? आप याद नहीं करेंगे। जब भी वो इंसान का बारे में सोचेंगे, वो इंसान ने आपके साथ में क्या किया, वो याद नहीं करेंगे। वो इंसान के बारे में लेके जाके क्या नहीं करेंगे? नाम खराब नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? बोल बोल कर हालेलुया, समझ रहे हैं ये बात को? समझ रहे हैं? अगर एक इंसान को अगर आपने माफ कर दिया है, वो इंसान का बारे में ना ही आप सोचेंगे, ना ही बोलेंगे, आप साइड कर देंगे, वो बात ही को क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। मैं अगर माफ, मतलब यही है डेफिनेशन। क्या है? मैंने एक इंसान को माफ कर दिया, इसका डेफिनेशन क्या है? आप वो इंसान को क्या नहीं करेंगे? उसका जो पाप को आप याद नहीं करेंगे। उसने आपके साथ में क्या गलत किया, क्या गलती किया है, उसको छोड़ देंगे। हालेलुया। जब आप एक इंसान को माफ नहीं करते हैं, तब क्या होता है? निकाल के पढ़े। यिर्मयाह का क्या बात क्या आता? यिर्मयाह का बात क्या आता? एजेकियल आता। कौन बोले? यिर्मयाह का बात क्या आता? पढ़िए, पढ़िएगा उसका चैप्टर 3 वर्स 19 पढ़िए। आज जब आप एक इंसान को माफ नहीं करते, तब एक्चुअली आपका मन में क्या होता है? बहुत ही जरूरी है ये जानना कि आप जब एक इंसान को माफ नहीं करते हैं, तब क्या क्या होता है। पढ़िए। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह नहीं 3 का 19 से लेके पढ़िए। मेरा दुख, जोर से पढ़िए। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। मैं उनको ही, वो जो दुख है, आप अपना जो पास्ट, आप अपना जो एक जिंदगी है, जिसने आपके साथ में क्या किया है, या इंसान ने धोखा दिया है, कुछ भी है, समझ रहे हैं? रिलेशनशिप में क्या हुआ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ, उसको हम क्या करते हैं? सोच कर क्या होता है? यहाँ पे पढ़िए। इससे मेरा प्राण ढला जाता है। इससे क्या होता है? आपका प्राण, यानी कि आपका जो जीवन, आपका प्राण, ऐसे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप अपना खुशी को छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ जो हुआ उसको सोच के पता है, एक बहुत ही, इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल क्या है पता? कितना लोगों को ये लगता है कि पहाड़ को हटाना बहुत मुश्किल है?
प्रार्थना करके पहाड़ हटाना कितना मुश्किल है? आपको लगता है पहाड़ को हटाना? मगर परमेश्वर उससे भी कहीं गुना ज्यादा एक मुश्किल काम है, परमेश्वर बताता है। मार्कुस में निकाले, मार्कुस का अध्याय 11, बुक ऑफ मार्क अध्याय 11 में आइए, उसका 23 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई भी इस पहाड़ को देखकर कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, अपना मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी तू प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हैं, तो यदि तुम्हारा मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। तो क्या करो? क्षमा करो। यानी कि आप प्रार्थना करने का पहले आप कमांड करते हैं, इस प्रार्थना मेरे जिंदगी से ये जो पहाड़ मेरे जिंदगी से उखड़ जाए करके आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मगर प्रार्थना जब आप करते हैं उसके पहले आपका मन में किसी का प्रति क्या नहीं रहना चाहिए? खड़ुआपन, गुस्सा, ये सब क्या नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी आपका प्रार्थना भी क्या करेगा? काम करेगा। और पहाड़ को हटाना मुश्किल नहीं है, किसी को माफ करना क्या है? बहुत मुश्किल है कि नहीं? किसी को माफ करना, हम पता है कि किसी को माफ करना क्या है? पहाड़ को हटाना भी बहुत आसान है, मगर किसी को माफ करना क्या है? बहुत मुश्किल है। बहुत इजी पहाड़ को हटाना, मुश्किल माफ करना। मगर जब आप खड़े हुए प्रार्थना करते हैं उस समय एक वचन ऐसा कहता है कि जब तू दान देने के लिए आता है तब क्या करना? वचन क्या बोलता? परमेश्वर क्या बोलता? तेरा दान को वहीं पे छोड़ के पहले जिसके साथ में लड़ाई हुआ, जिसके साथ में कुछ हुआ, उसके साथ में पहले क्या करो? मेल मिलाप करो। उसके बाद आके क्या करो? दान दो। परमेश्वर को पता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि दान को उधर ही छोड़ के जाओ, क्योंकि आप जब जाएंगे यानी कि लेकर भी चले जाएंगे ना, यानी कि वहां पे पता नहीं आपके साथ क्या होएगा क्या नहीं होएगा। इसलिए आपको याद रखेगा, हाँ दान यहाँ पे है, उसको हमको देना है, इसलिए पहले हमको मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेल मिलाप? हालेलुया। क्यों परमेश्वर कहता है कि मेल मिलाप करना? और ये वचन निकाल के हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों में आइए, अध्याय 12 उसका 14 से पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो। सबके साथ क्या करो? मेल मिलाप रखो। और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। मैंने क्या बोला? परमेश्वर के साथ में पवित्रता कहाँ से प्रकट होता? पाप से प्रकट होता कि मेल मिलाप से प्रकट होता? मेल मिलाप से ही क्या प्रकट होता? पवित्रता प्रकट होता। तो सबके साथ में मेल मिलाप रखना और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। वंचित, अनुग्रह से, यानी कि आप अनुग्रह से वंचित कैसे हो जाते? पढ़ेंगे। या कोई कड़वी जड़, कोई कड़वी
जड़ अगर आपके मन में है या होता है, आप क्या करते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह को खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अगर बोलता हूं, अगर आज आप किसी के ऊपर में भी कड़वापन में है, किसी को लेके अगर कड़वापन में है, आप क्या करना? उसको हटा देना। यानी कि ये बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन लाइफ में किसी को माफ करना क्या है? सबसे बड़ा बात है। बहुत। यीशु ने क्या बोला जब उन्होंने क्रूस में जब बलिदान हुआ? पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करते, इनको क्या करो? माफ करो, क्षमा करो। आपका मन वो एक स्टेट में आ जाना चाहिए। एक पास्टर है, एक पास्टर बोलते हैं, मैं इतना साल से मैं मनुष्य करता हूं, मगर आज भी मैं किसी को लेके मैं क्या नहीं हूं, किसी को लेके मैं कड़वापन में नहीं हूं। इसीलिए मैं आज बहुत ही स्वस्थ जिंदगी जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप किसी को लेके कड़वापन में रहेंगे, भले ही वो इंसान आपको लेके सोचता है या नहीं सोचता पता नहीं, मगर आप इंसान को सोच सोच के आप कहां पे जाएंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे यिर्मयाह कहता है, मेरा आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। 14 फिर से पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। मैं आपको बोलते हैं कि बिना पवित्रता का रिश्ता कहां से प्रकट होता? पवित्रता से। रिश्ता परमेश्वर और परमेश्वर के साथ में जब आप रिश्ता रखते हैं, क्यों हम बोलते हैं एक पति और पत्नी का बंधन को पवित्र बंधन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि बंधन ही क्या है? पवित्र है। बंधन ही क्या है? पवित्र है। तो पवित्रता वहां पे है जहां पे बंधन है। समझ रहे हैं? आप आप किसी के साथ में आप अपवित्र कैसा करते हैं? जब कड़वापन, हम आपको बोलते हैं आपका जो पवित्र बंधन अपवित्र कैसा हो जाता? समझ रहे हैं? कैसा हो जाता है? यानी कि आप किसी का प्रति अगर कड़वापन में है, या हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में रिश्ता है, आप या हस्बैंड को लेके कड़वापन में, गुस्सा में या कड़वापन में है, तो पवित्रता क्या हो जाता? छूट जाता है। बंधन, आप पवित्र बंधन नहीं बोल सकते, आप पवित्र बंधन है। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज। और बिना यानी कि वचन ऐसा कि आप एक ब्रदर के साथ में, या आप एक अपना रिश्ता का साथ में आप ठीक सा एक रिश्ता नहीं रखेंगे, तो किसको देखना बहुत ही मुश्किल है? परमेश्वर को देखना। समझ रहे हैं? फिर से पढ़ेंगे 14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबके साथ में मेल मिलाप। ये क्यों वचन ये ऐसा क्यों बोलता? वचन ये भी तो बोल सकता, बिना पाप करे रह जाओ तो पवित्र परमेश्वर को देखना बहुत ही हो जाएगा, परमेश्वर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये बोलता है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो। क्यों? क्योंकि और उस एक चीज का खोजी बनो जो पवित्र, यानी कि मेल मिलाप में पवित्रता है। जब आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, आप पवित्रता में आ जाते हैं, और पवित्रता में जब आ जाते हैं, आप किसको देखते हैं? परमेश्वर को देख सकते हैं। यानी कि आपको परमेश्वर को देखने के लिए भी आपका एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप बहुत ही जरूरी है। मत्ती में आइए, मत्ती का 5 में आइए। पांच का 8 पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जिनके मन शुद्ध है। मन, यानी कि क्यों हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं? क्योंकि आप किसी इंसान को लेके गुस्सा में रहेंगे, या कड़वी जड़ जब आपके अंदर में है, किसको देखना बहुत ही मुश्किल है? परमेश्वर देखना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को देखना बहुत ही मुश्किल है। और पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन, आप सोचते हैं कि हम सिर्फ
व्यभिचार करना ही क्या है? पाप है। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, चुक्का खाना, दारू पीना, यही क्या है? पाप है करके। हालेलुया। और यहाँ पे ये है कि मन मतलब मन, मान लीजिए ये जो भी ये चुक्का बीड़ी ये जो भी करते हैं, इससे आपका शरीर खराब होता है, मगर आपका मन कहां से खराब होता है? मन कोई कड़वापन से। रिश्ता में अगर आप रिश्ता में ठीक नहीं है, रिश्ता में अगर आप ठीक नहीं एक दूसरे के साथ में करके बोले से आप परमेश्वर को देखना मुश्किल है। हालेलुया। और ये हम लोग पढ़ेंगे 1 जॉन में आइए, पहला यूहन्ना का किताब में आइए, अध्याय 2 में आइए, अध्याय 2 का 9 से लेकर पढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, जो कोई ये कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ? ज्योति में हूँ, यानी कि मैं परमेश्वर पे हूँ, मैं उद्धार पा चुका हूँ, ये जो भी कहते हैं, पढ़ेंगे, और अपने भाई से बैर रखता है। अपने भाई के साथ में क्या रखता है? दुश्मनी, बैर रखता है, कड़वापन में है, वो क्या? फोन ऑफ करिए, फोन ऑफ करिए, साइलेंट रख दीजिए। और पढ़िए, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। आप कभी कभी आपको लगेगा कि आप क्या है, बहुत ही कभी कभी वचन ऐसा है कि अपना खुद का गलती को देखने वाला इंसान कौन है? ऐसा कोई नहीं है जो कि अपना खुद का गलती को, आपको क्या लगता है कि मैं अपना जगह में सही हूं, मगर आप सही है कि नहीं है ये कहां पे पता चलेगा? मेल मिलाप में ही पता चलेगा। हालेलुया। आप उद्धार पा चुके हैं या उद्धार पाए नहीं, ये कहां से पता चलेगा? आपका खुद का परिवार का रिश्ता में ही पता चलेगा कि आप एक दूसरे का रिश्ता में कैसा रहते हैं करके। और बढ़िए, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। यानी कि मैं ये बोलता हूं कि जो कोई अपना खुद के भाई के साथ में जो प्रेम रखता है, मेल मिलाप रखता है, वो कहां पे रहता है? ज्योति में रहता है। हालेलुया। यानी कि आप खुद का भाई के साथ में आप खुद मेल मिलाप नहीं रखते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं मैं ज्योति पे हूं, ज्योति पे हूं, तो और पढ़िए, और ठोकर नहीं खा सकता। और अध्याय 3 में आइए, ओके, अध्याय 4 का 20 पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर पे प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई के साथ में बैर रखे या प्रॉब्लम में रहे, खुद का भाई के साथ में बैर रखे, और तो वह झूठा है। तो क्या है वो? झूठा है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए, आप पढ़ेंगे, बैठे नीचे बैठे, पढ़ेंगे। यदि कोई कहे, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे, मैं अपने भाई के साथ में, यानी कि अपने, यानी कि क्या है, आप ये नहीं बोल सकते हाँ अच्छा वो मेरा तो कोई भाई नहीं है, यहाँ पे अपना भाई यानी कि क्या है? ब्लड रिलेशन नहीं, रिश्तेदार हो, अगल बगल हो, जैसा तू एक खुद से प्रेम रखता है वैसा अपना करीब जो रहता है उनसे भी वही प्रेम रखो। वचन है कि नहीं है वो वाला। और बढ़िए, तो वह झूठा है, वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जो सामने जो दिखता वाला एक भाई को, जिसे उसने देखा है, जिस देखता है, ओके एलेक्स आना, एलेक्स सामने आओ। मान लीजिए कि ओके मानिए क्या एलेक्स मेरा भाई है क्या?
एलेक्स मेरा भाई है, ये मेरा सामने खड़ा है और अभी मैं इसको मैं देखता हूँ और मैं इससे क्या नहीं करता हूँ, बात नहीं करता, प्रेम नहीं रखता हूँ। और पढ़िए पढ़िए। क्योंकि जो अपने भाई से नहीं वो स्टार्टिंग से पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता मैं हूँ परमेश्वर के साथ में मैं प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता और अपना खुद का भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है। तो मैं क्या हूँ, झूठा है। हालेलुया। और क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता। अगर मैं इसको देखा हूँ, मैं इसका साथ में मैं प्रेम नहीं रखता हूँ तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। आप सोच के देखिए, आप खुद का जो सामने आंखी का सामने एक भाई दिखता है उसके साथ में आप प्रेम नहीं रखते हैं, और जो एक परमेश्वर जो नहीं दिखते हैं उनके साथ में कैसा प्रेम रखेंगे? वो क्या है? झूठा है। मैं आपको लगता है कि आप कहां पे है? ज्योति में है। अब तक आप ज्योति में है। आपको लगता है कि आप कहां पे है? ज्योति में है। आप उद्धार पा चुके हैं, मगर खुद का भाई के साथ में बैर रखने वाला अभी तक कहां पे ही है? अंधेरा में ही है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी के साथ में अगर बैर रखे हैं, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा रखे हैं, आज ही क्या करिए? उससे जाके सॉल्व करिए। उनको क्या करें? पाशा जो जलन के मारे जो करते हैं उनको क्या करें? प्लस करके क्या कर दीजिए? भेज दीजिए। हालेलुया। कभी कभी हमारा जिंदगी में ऐसे होता है कि हम किसी और के बारे उतना नहीं सोचते हैं, मगर वो पता नहीं 24 आवर्स हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं, हमारा साथ क्या करना, कैसा नीचे गिराना ही। क्यों? क्योंकि जलन के मारे। जो आपसे जलते हैं उनको क्या करिए? जलते रहने दीजिए। जल के एक दिन राख बन जाएंगे। छोड़ दीजिए। जब सुधरना हो तब सुधर, मगर आपका अंदर में उनको लेके क्या नहीं रहना? कड़वापन नहीं रहना। समझ रहे हैं? हालेलुया। कलीसिया समझ रहा है? मैन हालेलुया। ठीक है। क्या हम देखे हैं? भाई के साथ में, खुद के भाई के साथ में कड़वापन, यानी भाई यानी कि क्या है? किसी का भी साथ में आप कड़वापन में रहने से मुश्किल है। और एक हम लोग देखेंगे कि और एक चीज में मत्ती में आइए। ठीक है। पौलुस एक जगह में ऐसा कहता है, दूसरों को माफ करने का बारे पौलुस एक जगह में ऐसा कहता है। निकाल के पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 में आइए। अध्याय 3 में आइए, सॉरी अध्याय 2 में आइए। अध्याय 2 का 5 से लेके पढ़ेंगे। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करो। किसके साथ? जिसने उदास मुझे किया है। किसने मुझे क्या किया? उदास कर दिया है। तो मुझे ही नहीं वरन कुछ तुम सबको भी उदास किया है। कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा उसका अपराध और मैं हाथ मिला के बोले अपराध क्षमा करिए। भाइयों का अपराध को क्षमा करिए। और पढ़ेंगे और शांति दो। अब क्या करो? शांति दो। और ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण
मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। यहाँ पे ऐसा कितना जन है जो कि मेरा बात मानते हैं? यहाँ पे ऐसा कितना जन है जो कि मेरा बात मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो आज क्या करें, जाके मेल मिलाप करिएगा। और पढ़िए, मत्ती में आइए, हम जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो क्या करिए, बात में भी पूछ लीजिएगा। मत्ती में 5 में आइए, नौ पढ़िए, 5 का 9 पढ़िए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप किसी का क्षमा को, अपराध को माफ करके उनके साथ में अगर आप मेल मिलाप कर लेंगे तो आप क्या है? और वचन ये कहता है कि कौन परमेश्वर का पुत्र है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। रोमियो का 8 पढ़िए, 8 का 14 क्या पढ़िएगा? हाँ 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही क्या है? परमेश्वर की पुत्र है। मैं अगर परमेश्वर का पुत्र कौन है भी? जो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं। और जो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं वो क्या करना चाहिए? मेल मिलाप करना चाहिए। जो मेल मिलाप करते हैं वो कौन कहलाते हैं? परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। अब वचन ये कहता है कि एफिसियों में आइए, चार का 26 पढ़िए। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। क्रोध सबको आता है, गुस्सा करना क्या नहीं है? पाप नहीं है। मगर आपका गुस्सा आपको पाप में लेके नहीं चला जाना। कैसा लेके चले? कैसा? ये भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है। आपका गुस्सा कैसा आपको पाप तक लेके चले जाता है? पढ़ेंगे रिश्तों में, पढ़ेंगे सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी कि आप उसी दिन, हमको एक चीज बहुत ही पसंद है, वो ये कि अगर किसी के साथ में अगर गुस्सा लड़ाई हो चुका है, उसी दिन में हमको क्या करना चाहिए? सॉल्व करना, फिक्स करना। बहुत ही, अगर फिक्स आप नहीं करते तो आप किसको जगह देते हैं? शैतान को जगह देते हैं। समझ रहे हैं? यही चीज पौलुस भी कहता है कि नहीं? यही चीज पौलुस भी कहता है। पढ़ेंगे और ना शैतान को यानी कि आप पति पत्नी का बीच में अगर लड़ाई हो चुका है तो सूरज ढलने तक क्या हो जाना चाहिए? आपका भाइयों के साथ में अगर लड़ाई हो चुका है, सूरज ढलने से पहले आपका गुस्सा, आपका कड़वापन आपका चले जाना चाहिए, जाके मेल मिलाप कर लेना चाहिए। अगर आप अगला दिन तक अपना प्रॉब्लम को लेके जाते तो किसको जगह देते हैं? शैतान को। दूसरे कोरिन्थियों में आइए, जो पढ़े थे उसी को पढ़िए, अध्याय 2 में आइए। अध्याय 2 का 10 से लेके पढ़िए। 2 का 10 पढ़िए। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हैं, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। ये कहाँ पे लिखा है? यीशु ने बोला है। और क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, एक मिनट लाइट जाने दीजिए। पढ़िए फिर से। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण मसीह को जगह में होकर, मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान का हम पर
यानी कि आप एक प्रॉब्लम को, समस्या को सूरज डूबने का या उसका अगला दिन आप लेके जाते थे, किसको जगा देता? शैतान को जगा देते हैं। हालेलुया। शैतान को जगा देते हैं, हम आपको बोलते हैं। यानी कि शैतान आप कब जगा देंगे ये बैठ के देखता है। अगर आप सूरज डूबने का बाद तक, अगला दिन तक अगर आप अपना प्रॉब्लम को लेके जाते हैं रिश्तों में, एक रिश्ता में अगला दिन तक आप लेके जाते हैं, तब क्या है? आप बोलते अयो अभी तो हम 1 साल तक जगह दे दिए, 1 साल तक, 2-3 साल तक जगह दे दिए। हालेलुया। आपका अंदर में किसी का प्रति क्या नहीं रहना है? कड़वापन नहीं रहना। एफिसियों में आइए, जा से छोड़ के वहीं से पढ़िए। शैतान को अवसर ना दे और अध्याय 4, और ना शैतान को अवसर दो, ना शैतान को अवसर दो। बगल में पूछिए, आपको समझ आ रहा है? अगला दिन तक प्रॉब्लम को लेके नहीं जाना है। रिलेशनशिप में, रिश्ता में क्या करना? उसी समय खत्म करना। हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं, ये जो ईगो होता ना, ईगो क्या बोलता? मैंने कहा गलती किया, उसने गलती किया। वो बोले मैंने कहा गलती किया, उसने गलती किया। अगर आप रिश्ता में हैं, आपके अंदर क्या नहीं चलना चाहिए? ईगो नहीं रहना चाहिए। बोले बात मिला के बोले ईगो को छोड़ दीजिए। ईगो आपका अंदर नहीं रहना। ईगो अगर आपके अंदर में रहेगा तो आप शैतान को जगा देंगे। हालेलुया। दूसरों को क्या करिए? ईगो मत देखिए। दूसरों को क्या करिए? माफ करिए। हाँ, दूसरों को माफ करिए। कितना बार माफ करना? कितना बार भी हो माफ कर सकते हैं, कर दीजिए। कर सकते नहीं, करना जरूरी है। और पढ़ेंगे। चोरी करने वाला, और उसके बाद उसका अगला वचन, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। 29 से पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हम ये बताते हैं कि ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित, आपका अंदर में जो परमेश्वर है उसको क्या मत करिए आप दुखी। आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को कैसा दुखी देते हैं, पढ़ेंगे। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप यानी कि गुस्सा और क्रोध। ओके, प्रकोप क्या मतलब क्या है? रिवेंज। हिंदी मीडियम कोई है? क्या है बताइए? प्रकोप यानी कि, ठीक है, डिक्शनरी में, हाँ ठीक है, जो भी है। और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यानी कि आप अपना डेरे से, अपना खुद से गुस्सा को, खड़वाहट को क्या करना? दूर करना। थिस्सलुनीकियों में आइए, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब में आइए। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 5 उसका 14 से पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। उसके समझाओ। कायरों को ढांढस दो,
15 पढ़िए। सावधान, हाँ, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। कोई किसी के साथ में, आपके साथ में एक भाई ने क्या कर दिया, बुराई कर दिया। ऐसा हम बहुत बार देखे हैं कि एक परिवार दूसरा परिवार के विरोध में क्या कर देता है, कुछ ना विचक्राफ्ट कर देते हैं, यानी कि जादू टोना कर देते हैं। ये परिवार भी क्या करेंगे, अगले ही दिन जाके वो परिवार को जादू टोना करेंगे। एक परिवार या आपका भाई आपके साथ जो करता है उसके साथ में वही नहीं करो। हालेलुया। अगर आप ऐसा किसी का साथ में करे हैं तो क्या करिए, माफी मांगिएगा। माफी मांगने से कोई भी बड़ा इंसान छोटा इंसान नहीं बन जाता। हालेलुया। और पढ़िएगा। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सदा क्या करिए, भलाई करिए। कितना तक आप भलाई कर सकते हैं? लूका में आइए, इसको ऐसे ही रखना। लूका में, लूका अध्याय 6 में आइए, 27 से पढ़िए। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपना बोले, अपना शत्रुओं से प्रेम करिए, और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। उनको क्या करो, भला करो। जो तुमको पसंद नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए क्या करो, सदा उनके लिए भला करिए, भला सोचिए। और जो तुम्हें श्राप दे, जो तुझे श्राप दे। पास्टर एक मेरे को श्राप दे के जाना, क्या करना है, पढ़िए। उनको आशीष दो। उनको क्या करिए, आशीष करिए। ये वचन ऐसे ही रखना, निकाल के पढ़िए। पहला पत्रस में आइए, पहला पत्रस 3 का 29 पढ़िए। 3 का 9, सॉरी 3 का 9, 3 वर्स 9 पढ़िए। बुराई के बदले, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई मत करो, और ना गाली के बदले, ना गाली के बदले गाली दो। गाली दो। बगल में हाथ मिला के बोले, गाली के बदले गाली मत दीजिए। गाली के बदले गाली ना देना, मगर क्या देना, पढ़िए। पर इसके विपरीत आशीष ही दो। अगर आपको कोई गाली दे के चले जाता है, उनको क्या करिए, आशीष देके छोड़ दीजिए। और क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के, क्योंकि आप अभी बताइए, आप आशीष के वारिस है कि क्या का वारिस है? आशीष। हालेलुया। हालेलुया। किसी को समझ में आ रहा है, किसी से परमेश्वर बात कर रहा है? क्या आप माफी कर चुके हैं? पहले कभी हम भी अपना जिंदगी पहले कभी नहीं सोचे कि माफ करना, इतना माफी का बारे इतना डीपली मैंने कभी सोचा नहीं। किसी इंसान ने मुझे क्या कर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया था। और परमेश्वर सच में हम आपको बोलते हैं, पावर ऑफ फॉरगिविंग। हम क्या को लेके बात करते हैं, मतलब पावर, यानी कि फॉरगिव जो करते हैं उसमें क्या है, एक सामर्थ है। हम आपको बोलते हैं दूसरों को क्या करिए, ब्लेस करिए। चाहे जो कुछ भी आपके साथ में करे, उनको क्या करिए, ब्लेस कर दीजिए। और लूका में आइए, जहां से छोड़े थे वहीं से पढ़िए। जो तुम्हारा अपमान करे, उनके लिए प्रार्थना करो। और जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और जो तेरी दोहर छीन ले, यानी कि उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे, उसे दे देना। और जो तेरी वस्तु छीन ले,
उससे ना मांग। उससे ना मांग। तेरा वस्तु यानी कि जो भी आपका है, कुछ ले लेता तो क्या मत करिए, मांगिए मत, छोड़ दीजिए, जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़िए। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। जैसा आप कभी कभी चाहेंगे कि शादी में जाने से वहां पे मेरे को उठा के रखना, यहाँ पे जाने से मेरे को उठा के रखना। आप क्या करिए पहले, और पढ़िए। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हाँ, सबसे पहले आप क्या करिए, जो चीज आप लोगों से चाहते हैं कि लोग आपका इज्जत करना, पहले आप क्या करिए, दूसरों को इज्जत दीजिए। एक कहावत है इंग्लिश में, बोलिए, किसको याद है? Give respect, take respect. हाँ, इज्जत दे के और इज्जत अगर आप दूसरों की इज्जत को लूटेंगे तो आपका इज्जत भी कोई, हालेलुया, सच है ये सब चीज। और पढ़िए। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, हाँ, तो तुम्हारी क्या बड़ाई। इसमें क्या है? हाँ, इसमें क्या बड़ाई, इसमें क्या भलाई है? और क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं। यानी कि पापी पापियों को उधार देते हैं। पापी जिसको वो प्रेम करता है उसी से प्रेम करता है। पापी लोग जिसको इसने उधार दिया है उसी से उधार लेने के लिए, मतलब यानी कि क्या है, पापी है। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपसे जो प्रेम करते हैं, उन्हीं के साथ आप प्रेम रखेंगे तो आप क्या है, पापी है। आप ये नहीं बोल सकते हाँ मैं कौन सा बड़ा पापी हूं, आप पापी हैं। आपसे जो प्रेम रखते हैं खाली उनसे ही आप प्रेम रखते हैं। समझ रहे मेरा? घर जाके इस वचन को क्या करिए, अच्छा से देखिएगा। और पढ़िए। क्योंकि पापियों को उधार देते हैं, पापियों कि उतना ही फिर पाए, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के तुम्हारे बड़ा फल होगा। भलाई करिए, एक्सपेक्टेशन मत करिए। सबको क्या करें, भलाई करें, एक्सपेक्टेशन मत करिए, मगर आपका जो फल है बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसके पुत्र हैं, परमेश्वर का पुत्र है। जो परमेश्वर का पुत्र है वो क्या करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो कौन कहलाते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। और उनका जो भलाई है बहुत बड़ा होगा। आमीन। और पढ़िए। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। ये भी क्या है, बोलिए हालेलुया। आप परमेश्वर का परम प्रधान के संतान है। क्या करने से, ये सब करने से, ये सब चीज अगर आप करते करते आते हैं तो आप क्या है, संतान है। संतान है तो वारिस भी है, मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर का पुत्र हो होते जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। और पवित्र आत्मा के जो चलाए जाते हैं वो कौन कहलाते हैं, पुत्र। और पुत्र है तो वारिस है। आमीन, हालेलुया। आप अभी बताइए, आप परमेश्वर का वारिस है, परमेश्वर का वारिस है? डाउट है अंदर में, डाउट है कि नहीं? डाउट है कि हम परमेश्वर वारिस है कि नहीं। इतना देरी आप यहाँ पे बैठने समय आपको लगता था कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ज्योति में ही खड़े हैं। अब भी हल्का हल्का आपको लगता है कि नहीं, हम अंधेरा में थोड़ा एक बार, ज्योति में थोड़ा एक बार। और पढ़ेंगे हम लोग। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते
और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावान है, जैसा हमारा पिता दयावान है, वैसे ही तुम भी दयावान बनो। वैसे ही आप भी क्या करना, दयावान बनो। और दोष मत लगाओ, दोष यानी कि दूसरों को ब्लेम मत करिए। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि नहीं, रिश्ता में दूसरों को क्या करना, बोलना, ब्लेम करना, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये इंसान ऐसा किया इसीलिए मैंने, कड़वापन है कि नहीं, ये इंसान ऐसा किया इसलिए मैं अभी तक उसको माफ नहीं, यानी कि आप एक दूसरे को माफ करने के लिए क्या चीज रोकता है बताओ, ब्लेम करते हैं आप, है कि नहीं है, उसने ऐसा किया। अगर परमेश्वर भी आपको देख के बोलते हैं नहीं मैंने तुझे माफ नहीं करूंगा, तूने ऐसा किया, वो तो क्योंकि आपका परमेश्वर दयावान है इसलिए आप भी क्या करें, दूसरों के साथ में दयावान बने। आप क्यों पता दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उनका गलतियों को देखते हैं इसलिए आप माफ नहीं करते, है कि नहीं, आप उनका गलतियों को देखते हैं इसलिए माफ नहीं करते हैं। और दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष मत लगाओ यानी कि दोष मत लगाओ या आप भी हम लोग पर भी ब्लेम दोष नहीं नहीं होगा। लगाया जाएगा। और दोषी न ठहराओ, दोषी यानी कि दूसरों को, दोषी न ठहराओ मतलब क्या हिंदी में और इंग्लिश में, ये गलत है। दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, उनके ऊपर में क्या करना, जजमेंट डाल देते हैं उनके ऊपर में, ये क्या है, ये ऐसे ही है। आप जब भी उनको देखेंगे वही नजर से आप देखेंगे, है कि नहीं, आप एक इंसान को कौन सा नजर से देखते हैं ना, जो नजर से आप जज करते हैं, उसके बाद जब भी वो इंसान के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वही नजर के साथ आप उसको देखेंगे। हम इंसान को क्या करते हैं, लेंस लगा के देखते हैं, है कि नहीं, अपना घर वालों को ही हम क्या करते हैं, लेंस लगा के देखते हैं। आपको पता है वो इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा, इसके साथ में थोड़ा चुकने रहो, तो बच के रहो, क्यों, लेंस लगा के देखते हैं। और दोषी न ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो, क्षमा, यहाँ पे भी देखिए, और एक जगह में क्या, जहां पे भी बाइबल में पुत्र संतान जहां कहीं में भी आता है वहां पे माफी आता है, बहुत ही रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में। जहां कहीं में भी कड़वापन आता है वहां पे पवित्र आत्मा के बारे, पवित्रता के बारे वहां पे बोला जाता है, जहां कहीं में भी कड़वापन। हालेलुया। और पढ़िए, माफ करो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिलाकर और उभरता हुआ, फिर से स्टार्टिंग से पढ़िए। दिया करो, नहीं, यही वचन जो अभी पढ़े ना, लोग पूरा यानी कि लोग पूरा नाप कर और दबा कर और हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। आमीन। ये क्या करे, अगर आप दूसरों के साथ में जो करते हैं, लोग भी वही चीज आपके साथ में भी, आप दूसरों को जज करते हैं, आपको भी क्या करेंगे, दूसरा लोग जज करेंगे, हिला कर आपके पास में लेकर के डालेंगे। आप दूसरों को जज करेंगे, दुनिया कल आपको जज करेगा। आप दूसरों को गलत है करके बोलते हैं, मगर आपको भी कल दूसरे कोई गलत है करके बोलेंगे। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। आज ही क्या कर लेना,
दूसरों को क्या करना, माफ कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ही क्या करना, अगर आप किसी के ऊपर में कड़वापन में है तो क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। दुनिया जैसा दूसरों को जज करता है, आप क्या नहीं करना। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इनके बारे इनको बोलता हूँ, कल को ये जब भी इनसे मिलेंगे कौन सा नजर से देखेंगे, बुरा नजर से देखेंगे। हाँ, बुरा नजर से देखेंगे। यानी कि मैं उनको क्या कर देता हूँ, एक लेंस बना के छोड़ देता हूँ। बाइबल में ऐसा लूक में ऐसा कहता है कि आपको पता है जब ज़कैयू को परमेश्वर लेके जाता है, लोग ने क्या बोला, ये तो पापी इंसान है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लेंस में ही देखते हैं। एक स्त्री को ऐसा वचन कहता है, वो तो पापिनी स्त्री। क्या? पापिनी स्त्री। आप अपना अगल बगल वाले लोगों को कैसा देखते हैं? आमीन। आपका बगल में मान लीजिए पड़ोस है, उनको कैसा देखते हैं? कौन सा नजर से देखते हैं? जो दुनिया एक नजर दिखाता है वो नजर से देखते हैं कि जो यीशु एक नजर, कौन सा नजर से देखते हैं? अगर आप परमेश्वर का पुत्र है, संतान है, आप क्या करेंगे? मेल मिलाप करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे? बाहर नहीं रखेंगे, आप कड़वापन नहीं रखेंगे। अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? हालेलुया। आमीन। माफी करने से ही पवित्र आत्मा, कुछ दिन से पवित्र आत्मा का हाउ टू लिव बाय होली स्पिरिट ये देखते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा चलाया जाना, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा में कैसा चलना, ये क्या है, पहला स्टेप है। यही क्या है, पहला स्टेप है। यहाँ पे खुद का भाई के साथ में ये मेल मिलाप नहीं रखता है और बोलता मैं ज्योति में उद्धार में हूं, क्या है, नहीं है। वचन कहता है कि कड़वापन, आप अगर आप दूसरों को लेके कड़वापन में रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे, पवित्र आत्मा क्या है, आपको लेके दुखी है। मैं चाहे आप गुस्सा किसी इंसान को लेके अगर मेल मिलाप नहीं रखे हैं, गुस्सा में, चाहे आप घंटे भर बात करो या अन्य भाषा में कुछ भी बात करो, पहाड़ के एक छोटा सा पत्थर भी अपना जगह से नहीं लेगा। इसलिए वचन कहता है जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, अगर गुस्सा है आप क्या करो, पहले देखो मेल मिलाप करके, जो मेल मिलाप करते हैं परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। हम सभी अपने जगह में खड़ा होते हैं।